अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11। टॉपिक है बेटा हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन फ्लो के मैंने आपको दो तरीके बताए थे लास्ट टाइम, उसे अब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक जो है वो हमारे पास क्या था, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो ATPs जनरेट होते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ATPs की जनरेशन जो है वो किस तरह से होती है। बेटा बोर्ड पे आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। जो रियलिटी में हमारे पास रिएक्शन होता है वो सेकंड नंबर वाली डायग्राम पर होता है। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है ये मैंने एनर्जी लेवल को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। ठीक है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल देखेंगे कि वो किस लेवल पर है, वो हाई एनर्जी लेवल पर है या लो एनर्जी लेवल पर है। तो इस लेवल पर हम जो है इसमें जो है इसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो की। जबकि सेम केस जो है वो हमारे पास कहाँ पर होगा, वो ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर रिएक्शन होता है। तो ये मैंने एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें आपको इंटरनल स्पेस और बाहर वाला स्ट्रोमा नज़र आएगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे मैं पार्ट्स के नाम यहाँ बताता जाऊँगा आप वैसे वैसे वहाँ नोट करते जाएंगे और उसको भी अंडरलाइन, उसको भी देखते जाएंगे और ये भी, क्योंकि हमारी बुक में दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये वाली डायग्राम भी है, ये वाली डायग्राम भी है। तो दोनों हवाले से MCQs आ सकते हैं, इस डायग्राम को देखते हुए भी आ सकते हैं और यहाँ वाली डायग्राम को देखते हुए भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ देयर आर प्रेजेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ द फोटो सिस्टम। रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला जो पहला फोटो सिस्टम होता है बेटा वो होता है PS2। PS2 का हमें पता है कि जो PS2 है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लिहाजा PS680 इज़ PS2 एंड फर्स्ट इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होने वाला पहला फोटो सिस्टम है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम, इसको हम जो है एक यहाँ पर हम इसका रिएक्शन सेंटर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 680, राइट। तो होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ हियर द सनलाइट केम, यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट आती है। जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमने बताया था कि यहाँ पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं ड्यू टू दी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट की में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको नाम देते हैं फोटॉन्स। ठीक है, वो फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, फोटॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो यहाँ से बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होकर कहाँ चले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, मीन क्रिएटिंग अ होल हियर, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ये जो होल है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, यानी किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है, खुद रिड्यूस होगा यानी खुद इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव करेगा बेटा, ये देखें यहाँ पर आएगा पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल की फौरन ब्रेकडाउन होगी, पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, उससे पानी का मॉलिक्यूल टूटने से जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो यहाँ पर कमी हुई, ये पानी का मॉलिक्यूल टूटने से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल से निकाले जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन। नतीजतन जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन बने, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और नतीजे में हमारे पास एक और मॉलिक्यूल बना ऑक्सीजन, विच रेडिली कंबाइन विद अदर ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम एक पानी का मॉलिक्यूल लें तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास पैदा होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा,
फोटोलाइसिस। कीप इट इन माइंड, आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस। सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो गए, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, उस होल को पूरा, यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, उस होल को पूरा करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई, लाइट की मदद से हुई, लिहाजा हमने उसको क्या कहा, फोटोलाइसिस। पानी का मॉलिक्यूल टूटा तो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 एटम बनेंगे। हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक हाइड्रोजन से, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन से, तो मीन यहाँ पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन आयन बन गए, 2 हाइड्रोजन आयन बने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो है वो क्या, खारिज होता है। This process is called as photolysis. Now what will be done with this high energy electron? These high energy electron will pass through this electron transport chain. Right? किससे गुजरेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक हमारे पास कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहाँ पर PQ। कौन सा कैरियर है, PQ। किसका मुखफ़फ़ है बेटा, प्लास्टो क्विनोन। ठीक है, क्या नाम देते हैं, प्लास्टो क्विनोन। साइटोक्रोम जो है ये सिंपली साइटोक्रोम्स ही हम इनको कहते हैं। दे आर आयरन कंटेनिंग कैरियर्स हैं, आयरन कंटेनिंग कैरियर्स हैं, जो क्या हैं, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, पहले नंबर मैंने ये बताया, दूसरा आयरन कंटेनिंग कैरियर, क्या नाम दे रहा हूं इनको, साइटोक्रोम्स। ठीक है, तीसरा कैरियर हमारे पास क्या आता है, PC। क्या कहते हैं इसको, प्लास्टो सायानिन। ब्लू कलर, सायानिन ब्लू से निकला है, मीन इट्स कॉपर कंटेनिंग कैरियर है। कौन सा कैरियर है बेटा, कॉपर कंटेनिंग कैरियर है। 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पर है। फिर दोबारा सुन लें, 3 टाइप्स हैं, टोटल 4 होते हैं। एक प्लास्टोक्विनोन, 2 साइटोक्रोम्स होते हैं और एक कौन सा होता है, प्लास्टोसायानिन। यानी टोटल कैरियर कितने हैं, 4। एक प्लास्टोक्विनोन, 2 साइटोक्रोम और एक हमारे पास क्या है, प्लास्टोसायानिन। टोटल कितने हो गए, 4 कैरियर। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास थ्रू करेगा, जैसे ही यहाँ से पास करेगा तो अपनी एनर्जी खारिज करेगा। इस एनर्जी खारिज करने के नतीजे में क्या पैदा होता है बेटा, ATPs जनरेट होते हैं। इस एनर्जी से क्या पैदा किया जाता है, ATPs जनरेट होता है। लेकिन उसका प्रोसेस कौन सा है, केमियोस्मोसिस। याद रखना है किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा नाम लिख रहा हूँ बेटा, अभी मैं उस मेम्ब्रेन पे जैसे ही डिस्कशन करके पहुंचूंगा आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। केमियोस्मोसिस का प्रोसेस, केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हम क्या पैदा करते हैं, ATPs जो हैं वो जनरेट होते हैं। होप नाउ दिस फर्स्ट प्रोसेस, द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन एट फोटोसिस्टम 2 इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, राइट बेटा। ठीक है, यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच चुके होंगे, फोटो सिस्टम 1 पर पहुंचेंगे। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज दी, मैं इसको यहां से अलग कर रहा हूं, ये नीचे वाला पोर्शन। फोटो सिस्टम कौन सा है बेटा, हमारे पास 1 है। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली, हियर इज अगेन देयर आर व्हाट, क्लस्टर एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड व्हाइल हियर इज आल्सो इन a reaction center of 700 नैनोमीटर लाइट, राइट। ठीक है, ये PS1 है, पहले डिस्कवर हुआ था, लेकिन फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन के दौरान ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, फोटोसिस्टम 1। यहां पर लाइट एब्जॉर्ब हुई, यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए थे, क्रिएटिंग अ होल बिहाइंड। पीछे यहाँ पर भी होल क्रिएट हुआ था, लेकिन इस होल को पूरा करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ा जाता। कौन सा आता है, यही वाले इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने किसको दिए थे, प्लास्टोक्विनोन को। वहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे कहाँ पर बेटा, साइटोक्रोम के पास। वहाँ से कहाँ आए, इस
प्लास्टोसायानिन, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से प्लास्टोसायानिन के पास, प्लास्टोसायानिन जो है वो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएंगे, इस होल में ट्रांसफ़र होकर यहाँ वाले होल को कंप्लीट करेंगे। डन। ओके, नाउ दिस इसकी जो होल क्रिएट हुआ था वो सेटिस्फाई हो चुका है। नाउ द इलेक्ट्रॉन इज हियर वेयर बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास है। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास जो है एक रिएक्शन फर्दर चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक जो है मॉलिक्यूल मौजूद है, कौन से वाला बेटा, इसे नाम देते हैं FD। क्या नाम देते हैं, FD। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, FD स्टैंड्स फॉर फेरिडॉक्सिन। ठीक है, ये भी एक हमारे पास को एंजाइम है बेटा, आयरन कंटेनिंग को एंजाइम है, लिहाजा उसको फेरिडॉक्सिन कहते हैं। फेरी फेरम से निकला है, Fe आयरन का सिंबल है, तो ये फेरिडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग को एंजाइम है। कौन सा, FD। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ना, इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन्स, इट रिसीव्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके किसको देगा, ये एक इसके साथ अटैच होता है। देखिए मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक को एंजाइम है। ठीक है, कोफैक्टर है, किसके साथ अटैच होगा, हमारे पास एक एंजाइम NADP रिडक्टेज, इसने NADP को क्या करना है, उसकी रिडक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है, कौन सा, NADP पॉजिटिव। ये कन्वर्ट होगा इस एंजाइम की मदद से। कौन कौन यहाँ पर ऐड होगा, पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। ठीक है, प्लस इसके साथ 2 हाइड्रोजन आयन जो हम यहाँ पैदा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ बनने वाले जो 2 हाइड्रोजन आयन हैं वो यहाँ पर जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, NADPH प्लस H पॉजिटिव। बेटा आपको कल वाला लेक्चर अगर आपको याद है, लास्ट लेक्चर, कल वाला हमारा जो लेक्चर था, अगर वो आपको याद है अच्छे से, कल से परसों वाला जो लेक्चर है, तो इफ़ यू रिमेंबर दिस लेक्चर, देन वी हैव डिस्कस्ड दैट लाइट रिएक्शन में 2 किस्म के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ATP पैदा होता है और एक NADPH प्लस H पॉजिटिव पैदा होते हैं। ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, हियर इज NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ किसमें, NADPH प्लस H पॉजिटिव में। किसके मिलने से, 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन आए थे। ठीक हो गया, यानी कि ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। नाउ हियर इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कंप्लीटेड। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कंप्लीट। मैं अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट करूँगा, लेकिन मैं अब इस वाले डायग्राम के साथ हम इसे जो है रिपीट करूँगा। ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पर बेटा प्रोसेस होता है किसका, केमिओस्मोसिस का। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम जो है वो ज़रा सा डिटेल से देखेंगे। देखें बेटा, इसको मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दी PS2, याद रखें। इसको मैंने नाम दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ऊपर इसके नाम लिखते हैं बेटा, नीचे हम रिएक्शंस करवाएंगे। PS1, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, राइट। ठीक है, व्हाट आर दीज 3 मॉलिक्यूल्स, दीज 3 मॉलिक्यूल्स आर दी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो मैंने आपको यहाँ अभी बताए हैं बेटा। एक इसमें से कौन सा है, ये PQ है, ये साइटोक्रोम है, और ये कौन सा है, PC है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक और कंपाउंड यहाँ मौजूद है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज FD फेरिडॉक्सिन। ये हमारे पास क्या है, NADP
रिडक्टेज है। एक मॉलिक्यूल, एक जो है वो कंपोनेंट, वो जो वहाँ पर नहीं हमने जिक्र किया था वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेटेज। क्या है? एटीपी सिंथेटेज। नाउ सी देयर, सेम रिएक्शन होगा। यहां पर क्या होगा? पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, क्या पैदा होगा यहाँ पर H2O, पानी के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए जाएंगे और 2 हमारे पास क्या बनेंगे? हाइड्रोजन आयन बने, और आधा मॉलिक्यूल किसका बना? ऑक्सीजन का बना, ठीक है। ये हमारे पास फोटोलाइसिस वाला पहला प्रोसेस इस जगह पर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ये इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, साइटोक्रोम के, प्लास्टोक्विनोन के पास आए, साइटोक्रोम के पास आए, और किसके पास आए? पीसी के पास। मतलब वो हमारा रिपीट भी होता जा रहा है, साथ साथ हम इस मेम्ब्रेन पर रिएक्शन भी देखते जा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इस एनर्जी से क्या होगा? क्या एटीपी यहाँ सिंथेसाइज होता है? नहीं, यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मूव करवाए जाते हैं क्या बेटा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकाल कर कहाँ मूव करवा दी जाती है? ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव करवा दिए जाते हैं कहाँ पर? इस जगह पर जो है इंटीरियर स्पेस ऑफ दी थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की इनर स्पेस में, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। यानी ये जो मूवमेंट है, दिस हैपन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मूवमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी, ठीक है। यानी उलट सम्मत में हमने इस तरह से भर दिया जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं। हमने हाइड्रोजन आयन को यहाँ से निकाला, यहाँ भर दिया, इसमें हाइड्रोजन आयन बहुत सारे हो गए। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर निकलेंगे। हाइड्रोजन आयन क्या है? यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास क्या है? जैसे हम किसी टैंकी में पानी भर दें, ठीक है, तो नीचे जब हम टैप चलाते हैं तो खुद ब खुद पानी आता है। इसी तरह हमने हाइड्रोजन आयन यहाँ भर दिए। अब एटीपी सिंथेटेज क्या होगा? एक्टिव होगा। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या पैदा होगा? यहाँ से एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी जो है वो जनरेट कर लिए जाएंगे, राइट? अंडरस्टैंड? होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, राइट? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरे वाले। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास पहले चले गए थे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो सिस्टम 1 के पास होल था, वहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर था। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन। इसने किसको दिए? फेरिडॉक्सन को। फेरिडॉक्सन ने किसको दिए? NADP रिडक्टेज को। ये कौन सा रिएक्शन करवाएगा? ये कन्वर्ट करेगा NADP पॉजिटिव प्लस यहाँ पर आने वाले जो हाइड्रोजन यहाँ से वापस आए हैं ये वाले, ठीक है, वो जो हाइड्रोजन यहाँ से वापस आ रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? NADPH प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हुई? कन्वर्जन हुई किसकी? ये बन गए हमारे पास ये मॉलिक्यूल। एक मिला हमें NADPH प्लस H पॉजिटिव, और एक हमें क्या मिले? हमें जो है वो ATP मिल रहा है, राइट? ठीक हो गया। होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर होता है फोटो सिस्टम 2 पर, जहाँ पर फोटोलाइसिस होती है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजरा, उसने हाइड्रोजन को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा दिया, यानी हाइड्रोजन आयन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। लिहाजा वो कहाँ से? ATP सिंथेटेज में से गुजर कर क्या पैदा करेगा? ATP पैदा करेगा, ठीक है। तो ATP पैदा हो गए। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो लो एनर्जी पर आ गए, वो जो है इसके अलावा जो फोटो सिस्टम 1 पर इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ जा चुके हैं? वो अगेन हाई एनर्जी गेन कर चुके हैं, PEA पर, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जा चुके हैं। FD पर आएंगे, वहाँ से NADP रिडक्टेज पर आए। रिडक्टेज पर क्या हुआ? रिडक्शन हुई किसकी? NADP पॉजिटिव की, राइट? नाउ होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। बेटा जो है अपनी क्यूरीज व्हाट्सएप ग्रुप में आप पुट करेंगे, होप आपको जो है वो आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।